हाय माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो वीडियो के थंबनेल से आपको ये पता चल गया होगा कि हम आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल्स है वो हम लोग कहां से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, इसके लिए कितने चार्जेस आएंगे या फिर फ्री रहेगा, इन सारे चीजों पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी के बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहूंगा। जैसे कि जब हम लोग स्कूल पे होते हैं, हम लोग दोस्तों के अंदर बात करते रहते हैं कि जब हम लोग बड़े होंगे फिर कौन सा जॉब करेंगे और कितना हमारी सैलरी होगी। ऐसे बात करते करते हम लोग कॉलेजेस में आ जाते हैं। फिर कॉलेजेस में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि हमारे अपर सीनियर बैच में जो हमारे भैया थे या फिर हमारे जो सीनियर थे उनको बहुत ही अच्छा जॉब मिल गया है, बहुत ही अच्छी कंपनी में, उनकी इतनी सैलरी है। ऐसे करते करते फिर क्या होता है कि हमारा ग्रेजुएशन खत्म होता है, फिर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और वो अंडर ग्रेजुएट रह जाते हैं कई सारे दिक्कतों की वजह से। शायद उनके फैमिली में मॉनिटरीज इश्यूज हो या फिर फैमिली का और कोई इश्यूज। तो अगर कोई आज के दिन पे इंडिया पे अगर हमारा कोई अंडर ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, सारों के लिए एक ही दिक्कत है, वो है जॉब। और इवन इफ जिनका जॉब ऑलरेडी लग चुका है और वो किसी अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो जॉब में सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसे भी बहुत सारे लोगों को हम लोग देख रहे हैं या बच्चों को देख रहे हैं जो कि एक एक कंपनी में कई सालों से काम कर रहे हैं, किसी का 5 साल इवन 10 साल भी हो जाता है, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं पाते हैं क्योंकि उनमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये हम लोग बहुत सारे टाइम पे देख सकते हैं और ये हम लोग फील भी करते हैं कि बच्चे जो है ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारे अच्छे स्कूल्स पे 20 स्कूल से पढ़ के भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं हो पाता है। लेकिन अभी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका या फिर बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जो कि टीसीएस लेके आया है, जो कि हमारे इंडिया का नंबर 1 आईटी कंपनी है। जी हां, आपने सही सुना। तो टीसीएस जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा आईटी कंपनी है, वो ये सर्विस या फिर ये कोर्स फ्री में लेके आया है। तो इस कोर्स को आप कैसे करेंगे और कौन से वो लोग हैं, मतलब ग्रेजुएट लोग जो हैं या फिर ग्रेजुएट बच्चे जो हैं वो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट, क्या वो भी इस कोर्स में अप्लाई कर पाएंगे या फिर अपने आप को एनरोल कर पाएंगे? तो ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा ये पूरा वीडियो। और हम लोग आगे देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करके और इसको कैसे सीख सकते हैं, और अगर सीखते हैं तो क्या हमें जॉब मिलेगा। क्योंकि इस कोर्स को अगर हम लोग अपने आप को एनरोल करके सीखते हैं तो ये जो है हमारा इस पे एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि पर्सनलाइज्ड सर्टिफिकेट होगा, जो कि टीसीएस के तरफ से दिया जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने सीवी पे ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन चीज ये भी है कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो वो भी इस प्रोजेक्ट में या फिर कोर्स पे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो मैं भी अपने आप को इस कोर्स पे एनरोल करने वाला हूं। तो हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे कि ये पूरा चीज क्या है। तो इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ इस चैनल पे आएंगे तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप फिर वो वीडियोस देख भी पाएंगे। और जो मेरा यूट्यूब फैमिली है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी और फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और फिर मैं ऐसे वीडियोस लेके आपके सामने आता हूं जिससे कि जो बंदे जिनके पास जॉब नहीं है या फिर जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं लेकिन उनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उतना ज्यादा ना होने की वजह से ना कि वो अपने जॉब को सस्टेन कर पा रहे हैं या फिर उस जॉब में प्रमोशन भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनको हेल्प करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो इसके लिए आपको आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, जो कि टीसीएस की तरफ से बिल्कुल ही फ्री है। जी हाँ, टीसीएस इसको बिल्कुल ही फ्री में आपको दे रहा है। तो चलिए थोड़ा हम लोग सिनॉप्सिस देखते हैं कि कैसे ये काम करता है जो मॉड्यूल है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो टीसीएस है ये हमारा इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी है और ये एक अपना फ्री ऑनलाइन कोर्स के साथ आ रहा है जिसका नाम टीसीएस ने रखा हुआ है कि टीसीएस आयन करियर एज। तो इस पे टोटल जो है आपके 14 मॉड्यूल्स आएंगे, जो कि आपको एनी टाइम एनीवेयर और एनी डिवाइस के साथ आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, मतलब 9 to 5 हो या फिर कोई और सेक्टर जहां पे आप सुबह जा रहे हो और आते हुए तो रात भी हो जा रहे हैं, तब भी आप ये कोर्स को, मॉड्यूल को आपके टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। और एनी डिवाइस, जैसे कि आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो या टैब हो या फिर आपका मोबाइल डिवाइसेस हो, उससे भी आप ये कर सकते हैं। और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आपका 15 डेज का है, मतलब 2 वीक्स का है। और आपको हर वीक पे 7 to 10 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा। अगर इफेक्टिवली देखा जाए, अगर आप हर दिन 1 घंटा या उससे थोड़ा ज्यादा टाइम भी देते हैं तो एक वीक में
आराम से खत्म हो जाएगा। उसी हिसाब से 2 वीक में जो है आपको टोटल 7 to 10 आवर्स का पर वीक का जो टाइम है वो देते रहेंगे, तो 2 वीक में आराम से खत्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका एलिजिबिलिटी देखें कि कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो इस पे एलिजिबिलिटी जिनका हो पाएगा, जो कि या फिर जो अपने आप को इस प्रोग्राम पे या कोर्स पे या मॉड्यूल पे एनरोल कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उस पे पहले ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट्स है वो भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट्स मतलब कोई अगर पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमबीए हो या कुछ और भी हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो कोई अलग कंपनीज पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जॉब होल्डर्स हैं, वो भी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं या अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन है और सेल्फ पेस्ड है, तो आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जितना स्पीड में चाहें वो इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और थोड़ा ज्यादा सिनॉप्सिस देखते हैं कि इस पे टोटल जो 14 मॉड्यूल्स हैं उस पे इंक्लूडिंग आपका आएगा बिहेवियरल और कम्युनिकेशन स्किल्स आएगा, और इस पे आपका आईटी के कुछ फंडामेंटल चीज आएंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे। उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और अकाउंटिंग भी है। और ये जो मॉड्यूल है इस पे आपके वीडियोस हैं प्लस प्रेजेंटेशंस हैं और रीडिंग मटेरियल्स मिलेंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके साथ साथ रिकॉर्डेड वेबिनार्स हैं जो कि टीसीएस के एक्सपर्ट्स के द्वारा स्पीच दिया गया है या रिकॉर्डेड है, वो आप देख सकते हैं, जिसके साथ साथ आपका सेल्फ असेसमेंट भी आएगा जो आप पूरा करेंगे हर मॉड्यूल के खत्म होने के बाद या फिर मॉड्यूल के खत्म होने के बाद। और जैसे ही आप इस मॉड्यूल का जो सेल्फ असेसमेंट है आप खत्म करते हैं तो वहां पे आपके लिए जॉब सीकर है या जॉब होल्डर, तो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा? तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो कोर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो इंप्रूव हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको एक पर्सनलाइज्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, इस सर्टिफिकेट का बहुत ही अच्छा वैल्यू रहेगा, तो आप अपने सीवी के साथ ऐड करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे ये दे सकते हैं। और आपका मेजर जो कोर स्किल जो एम्प्लॉयबिलिटी सीखेंगे वो आपका यहां पे रहेगा कम्युनिकेशन रहेगा, उसके साथ आपका कोलैबोरेशन रहेगा, और फिर बिजनेस एटिकेट और फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी भी आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस पे जो 14 मॉड्यूल्स हैं उन 14 मॉड्यूल्स पे टीसीएस जो है हमें क्या क्या सिखाएगा। तो पहले जो है वो है कम्युनिकेट टू इम्प्रेस। तो इस पे टीसीएस जो है हमें हमारा जो वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसका जो स्किल है वो डेवलप कराएगा। वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे मैं अभी आपसे कुछ बोल रहा हूं ये तो वर्बल हो गया, लेकिन नॉन वर्बल पे मेरा जो है बॉडी लैंग्वेज, तो उसका स्किल कैसे रहेगा वो आपको सीखने को मिलेगा। उसी हिसाब से अगर हम लोग मॉड्यूल 2 पे जाते हैं तो यहां पे वो बता रहा है कि आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है, मतलब डिलीवर प्रेजेंटेशन विद इम्पैक्ट, मतलब बहुत सारे कंपनीज पे हमको बहुत सारे डेटा जो है वो देना पड़ता है या फिर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो उसको अगर हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर पाएंगे जो कि बहुत ही एंगेजिंग और इफेक्टिव होगा, तो बहुत अच्छा है, वो सीख पाएंगे। और उसके बाद हमारा अगर तीसरा मॉड्यूल हम लोग देखते हैं तो वो है कि डेवलप सॉफ्ट स्किल्स फॉर द वर्क प्लेस। मतलब जिस वर्क प्लेस पे अगर हम लोग काम कर रहे होंगे उस वर्क प्लेस पे हमारा अगर सॉफ्ट स्किल बहुत ही अच्छा रहेगा तो हम अपना बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से विद बेटर डिजायर्ड रिजल्ट्स हम लोग उसको कर सकते हैं। और जो चौथा चीज है वो है हमारा गेन गाइडेंस फ्रॉम करियर गुरुज। तो इसका मतलब ये है जो टीसीएस के बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं वो उनका स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम अपने करियर को किक स्टार्ट कर पाएं या फिर हेड स्टार्ट कर पाएं। और जो नंबर 5 पे है वो है आपका राइट ए विनिंग रेज्यूम या रेज्यूमे एंड कवर लेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी भी हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर हमारा रेज्यूमे या फिर कवर लेटर अच्छा नहीं है तो चांसेस है कि हमारा सिलेक्शन ना हो पाएगा। अगर ये बहुत ही अच्छा है तो चांसेस है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बनता है और वहीं पे हमारा सिलेक्शन होने का बहुत ही चांसेस हो जाता है। और फिर छठे नंबर पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टे अहेड इन ग्रुप डिस्कशंस। तो अभी जहां कहीं भी कंपनीज में इंटरव्यूज होते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 पोस्ट खाली है या फिर 2 या 3 पोस्ट है तो वहां पे सैकड़ों लोग, हजारों लोग पहुंच जाते हैं। तो कंपनीज के लिए आसानी होता है कि वो ग्रुप डिस्कशंस को कंडक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको वो छांट लेते हैं और फिर बाकियों को टाटा और बाय बाय बोल देते हैं। तो नंबर 7 पे अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे है एस कॉर्पोरेट इंटरव्यूज। तो कॉर्पोरेट पे जब इंटरव्यूज आते हैं, जॉब वैकेंसीज होती है, तो वहां पे कैसे इंटरव्यूज लिया जाता है, कैसे आपको अटेंड करना है, कैसे उस इंटरव्यू को आपको क्लिक करना है, वो यहाँ पे सिखाया जाएगा आपको। और अगर हम लोग 8वें नंबर पे आते हैं तो यह आपका लर्न कॉर्पोरेट एटिकेट्स। तो अगर हम लोग कोई भी कॉमन बिजनेस एटिकेट जो है कैसे ये कॉर्पोरेट सेक्टर पे फॉलो किया जाता है वो हमको सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा है।
और नंबर 9 पे आता है राइट इफेक्टिव ईमेल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज पे ऐसे देखने को मिलता है कि बहुत सारे मैनेजर्स भी होते हैं लेकिन उनका ईमेल्स राइटिंग का एफिकेसी उतना अच्छा नहीं होता। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा गया है कि ड्राफ्ट ए प्रोफेशनल ईमेल विथ इंपैक्टफुल कंटेंट एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लाइन। अगर सब्जेक्ट लाइन बहुत ही स्ट्रांग है और आपका कंटेंट बहुत ही इंपैक्टफुल है तो आपके ईमेल को बाकी जगह पे सुना जाएगा, नहीं तो फिर उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। ऐसा ही होता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स पे। फिर हम लोग नंबर 10 पे आते हैं और यहां पे है आपका लर्न कॉर्पोरेट टेलीफोन एटिकेट। तो जब भी हम लोग फोन करते हैं अपने दोस्तों से या फैमिली से तो अलग तरह का बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग कॉर्पोरेट पे कोई बिजनेस कॉल है या फिर कोई रिक्वायरमेंट है, अगर वहां पे हम लोग टेलीकॉल या फिर फोन कॉल करते हैं तो कैसे हमें बात करना है, किस एटिकेट के साथ बात करना है, तो वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। और फिर नंबर 11 पे हम लोग देखते हैं कि अंडरस्टैंड अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर है, तो इसका जो है एक हल्का सा प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट जो है उसका ओवरव्यू ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऊपर ये सिखाया जाएगा, ये भी बहुत बेहतरीन है। और फिर नंबर 12 में हम लोग देख रहे हैं कि गेन फाउंडेशनल स्किल्स इन आईटी। तो आईटी का जैसे कि अगर सपोज मैं हूं या फिर कोई और है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, जैसे बीकॉम किया हुआ है या बीए है या नॉर्मल एमबीए है, तो शायद उसको आईटी का स्किल ज्यादा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन टीसीएस के जो टेक एक्सपर्ट्स हैं वो आपका जो फंडामेंटल है, जो फाउंडेशनल आईटी स्किल्स होना चाहिए वो आपको सिखाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, आपको वहां पे सुनने के भी मिलेगा। और हम लोग जाते हैं फिर नंबर 13 पे। नंबर 13 पे है कि अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई आप बहुत सुने होंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जो पूरे दुनिया को चेंज करने वाला है और काफी हद तक ये काम भी कर रहा है बहुत सारे जगह पे, और हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम कई सारे जगह पे ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 इसका है, इस पे हम लोग क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका हिस्ट्री, देन डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द डिफरेंस अप्रोचेस टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सीखेंगे। उसके साथ साथ जो पार्ट 2 में अगर जो है उस पे आपको ये समझने को मिलेगा कि जो इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं वो क्या हैं, रेशनल एजेंट्स क्या हैं, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी एंड वेरियस एजेंट आर्किटेक्चर्स, ये सारे सीखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसके लिए आपको दिमाग में याद होगा कि मैं कैसे इसको जाके इस प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करूं। तो ये उसका लिंक है जिसको आप अगर क्लिक करेंगे तो कैसे क्लिक करेंगे, इस लिंक को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ हूं। आप वहां पे जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज जो है ओपन होके आ जाएगा आपके ब्राउजर पे। तो जैसे ही आएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा लिखा हुआ है TCS ION डिजिटल लर्निंग हब, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि करियर एज यंग प्रोफेशनल के लिए है, बीए फ्यूचर रेडी यूथ, और सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया गया है। तो इस जगह पे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा, और यहाँ पे वो आपको बताएगा कि राइट हैंड साइड पे जो आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, वो आपको बताएगा कि क्रिएट अकाउंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फिर आपके पास एक नेक्स्ट पेज आएगा, और उस पेज में आपके लिए यहाँ पे होगा कुछ डिटेल जो आपको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड आप देंगे, फिर उसे आप कंफर्म करेंगे, फिर आपका फोन नंबर देंगे, उसे वैलिडेट करेंगे। जब आप वैलिडेट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसे आप एंटर करके यहाँ वैलिडेट करेंगे। फिर आप जो यहाँ पे कैप्चा है वो कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो इसका टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, इस बॉक्स पे चेक करके या क्लिक करके। फिर आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर सारे डिटेल्स जो है कोर्सेज के वो आपको ईमेल पे आएंगे, फिर आप यहाँ पे भी लॉगिन करके वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल्स जो मैं आपको बताया हूं। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा कोर्स है और वो भी फ्री में मिल रहा है। तो मैं अभी का अभी जा रहा हूं और सब्सक्राइब कर रहा हूं, और फिर ये सारे मॉड्यूल्स को मैं कंप्लीट करूंगा विद इन 2 वीक्स, जैसे कि इस कोर्स का स्ट्रक्चर भी दिया गया है, और अपने तरीके से अपने टाइम पे अपने टाइप के डिवाइस के साथ। और फिर हम लोग मिलेंगे TCS के सर्टिफिकेट के साथ जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।